बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज जो प्रवचन है तो भागवत से लिया गया है। यहाँ है कि यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बात ध्यान से सुनिए, यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी का मुख और केश की ओर कभी दृष्टि न रखो। ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी का मुख या केश की ओर कभी भी दृष्टि ना करो। इनमें काम का वास होता है। नारी का केश और मुंह देखने के बाद काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो, पर स्त्री को माता का समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जगत में जितने भी महापुरुष संत महात्मा सदगुरु हुए हैं या हो गए हैं, उन सभी ने पर स्त्री को माता का समान मान लिया था। इस जगत में जितने संत महापुरुष साधु संत जोगी हुए हैं, वो सबों ने पर स्त्री को माता का समान मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य का पालन से महापुरुष बने थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से महापुरुष बनते हैं। लक्ष्मण जी 14 बरस तक अपने भाभी के साथ वन में रहे। लक्ष्मण 14 बरस तक अपने भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। सीता के क्या समझ में आ रही है ना कि लक्ष्मण 14 बरस तक अपने भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर ही दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या पूछा? क्या यह हार तेरी भाभी का है? चंद्रहार गिरा हुआ था जब सीता हरण हुआ था, तो चंद्रहार गिरा हुआ था। तो चंद्रहार ने रामचंद्र जी उठा करके लक्ष्मण से पूछा, क्या यह हार तुम्हारी भाभी का है? तब लक्ष्मण जी बोले, मैं क्या जानूं। 14 बरस लक्ष्मण सीता के साथ रह के करके भी ये बात बोले कि मैं क्या जानूं, मैं भाभी का मुंह कभी देखा ही नहीं है। मैं भाभी का कभी मुख देखा ही नहीं है। रामचंद्र ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण कहा कि मैं ना तो हार को पहचानता हूँ और ना कुंडल को। मैं तो मात्र उनके निपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। मैं उनको चरणों को ही पहचान सकते हैं। उनको गले का हार, मुंह, नाक का कुंडल, कान का कुछ भी मैंने बता सकता हूँ, मैं पहचान सकता हूँ। जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता हूँ, जो पैरों में वही पहचान सकता हूँ। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन काम को पराजित करना बड़ा कठिन है। अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसकी बड़ा प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे, जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए दिए जाते थे। श्लोक को ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए दिए जाते थे। तो जैमिनी ने नवम स्कंद का यह श्लोक देखा। नवम स्कंद का यह श्लोक देखा। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है।
इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। व्यास जी को इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को भी विचलित कर देती है? क्या इंद्रियां विद्वानों को भी विचलित कर देती है? उन्होंने व्यास जी से कहा, क्या कहा? इस श्लोक में विद्वांस मपि कर्षति के स्थान पर विद्वांस नाप कर्षति लिखना चाहिए। क्या कहा? विद्वांस मपि कर्षति के स्थान पर विद्वांस नाप कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा मैंने जो लिखा वह ठीक है। व्यास जी ने क्या कहा? मैंने जो लिखा वो ठीक है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि के बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो क्या देखा? उन्होंने देखा कि सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से छलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गई। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा यह कुटिया तुम्हारी ही है, तो चले आओ भीतर आश्रम में विश्राम करो। जैमिनी ऋषि ने उस युवती से क्या कहा कि तुम बाहर क्यों खड़ी है? चली आओ मेरी कुटिया में, कुटिया तो तुम्हारी ही है, विश्राम करो। सुंदरी पुरुष कपटी होते हैं। सुंदरी कहता है कि पुरुष कपटी होते हैं। औरत कहता है, सुंदरी जो है, लड़की जो था, वो बोलता है कि पुरुष कपटी होते हैं। मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं। पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझे जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करेगी तुम? जैमिनी ने क्या कहा कि मुझ जैसे तपस्वी पर भरोसा नहीं है और भरोसा तुम किस पर करेगी? यह तुम्हारी ही कुटिया है, तुम आश्रम में विश्राम करो। तब वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और ललचा गया। ऋषि ने लड़की का रूप देखा और ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, जैमिनी बहुत बड़ा ऋषि थे, उस स्त्री से पूछा, क्या पूछा? तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? जैमिनी ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ होगा न? वह स्त्री अविवाहित थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस युवती ने कहा कि मेरा पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। देखो कितना बड़ा ऋषि विचलित हो गया मन। वही लिखा था कि विद्वांस मपि कर्षति के स्थान पर विद्वांस न कर्षति लिखना चाहिए। वही जैमिनी ने कहा, व्यास जी को लिखा काट दिया था। अब देखिए अब क्या होगी। वह सुंदरी आश्रम आई, बदलने के लिए कपड़े दिए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहित थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, क्या कहा कि मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष
जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने के लिए जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। जेमिनी ने सोचा चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु यह सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। इतना बड़ा ऋषि सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। पुरुष जो है पर स्त्री को काम भाव से अगर देखेगा तो तुम्हारा मुंह काला हो जाता है, काला हो जाएगा। जेमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार किया। जेमिनी ऋषि बहुत बड़ा ऋषि थे। उसने घोड़ा बनकर अपने पीठ पर सवार किया, सवार कर लिया और अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उस मंदिर के बरामदे पर व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जेमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कृष्टि या नकृष्टि? अब जेमिनी ने मन पर मानो बिजली गिर पड़ी। अब जेमिनी पर मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र भी आप सावधान नहीं होना, असावधान क्षण मात्र भी ना होना। असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जेमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से विवाहित अविवाहित की चर्चा ही क्यों कि उन्होंने ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है। ऋषि का अवतार क्यों होता है? हाँ, ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। ऋषि संत महात्मा जो है अनावश्यक बातें पूछताछ नहीं करता है। ऋषि महात्मा का शरीर जो है वो परोपकार के लिए होता है। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की बात ही क्या। भरतहरि ने कहा, भरतहरि ने तो कहा मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है। जो जीव को लालन करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्री के रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे वह निरर्थक है। बात समझ में आ रही ना कि मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम विचलित कर दिया है। जीव का लालन करने वाला और सिनेमा के अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाले आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो वह निरर्थक है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अर्जिन नहीं होना चाहिए। अर्जिन ने समझते ना तो क्या ज्यादा खाना नहीं चाहिए। अर्जिन पेट में नहीं होना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ढकार नहीं होना चाहिए। भेड़ पूरी और फरसन भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? भेड़ पूरी और भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है कि हरि का मार्ग शूरवीरों का है। नरसिंह मेहता ने क्या कहा है कि हरि का मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का नहीं।
श्रुति भी कहती है कि सो ब्रह्मचार्य का पालन करो और बलवान बनो। जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है वो बलवान बनता है। स्त्री का मुख या केश कभी घूर घूर कर न देखो। आंख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जाप करो। यदि आंख में कोई विकार आ गया, कोई गंदा चीज देख लिया, कोई परिस्त्री को देख लिया और मन में गंदा विचार आया तो तुरंत गायत्री मंत्र का जाप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश बस में रख सकता है। ठीक है, मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश बस में रख सकता है। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, क्या कहा? ओम भगवती भिक्षाम देहि। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देहि। मैं पार्वती जी के दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। गुरु जी ने क्या कहा? भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी ने किसी बड़े जजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उससे तुम्हें अब अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में पलायन किया। वामन लंगोटी पहने हैं, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर में मुंज मुखेला, बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा, गले में अज्ञोपवित और मुख पर ब्रह्मा तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अन्यास ही नमन हो जाते हैं तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। अपरिचित है, वामन जी को पहचानते को नहीं है, लेकिन उनको तेज से सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। वो नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्मा तेज छिपाया नहीं जा सकता, ब्रह्मा तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज ऐसा ब्रह्मा तेज कभी नहीं देखा, आज ऐसा ब्रह्मा तेज कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौन है? ब्राह्मण कुमार होगा। शंकर स्वामी ने पूछा, शंकर स्वामी से पूछा गया कि जगत में भाग्यशाली कौन है? जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था, जो लंगोटी पहनता है, जो जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु की ही के साथ बातें करता है, सदा सर्वदा प्रभु के साथ ही बात करता है, प्रभु के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया कि जो लंगोटी पहनता है, जो जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु ही से बातें करते हैं, प्रभु के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। धन संपत्ति देह के साथ खेलता रहता है, वह भाग्यहीन है। भाग्यशाली और भाग्यहीन दोनों में क्या अंतर है? समझ में आ गया ना? भाग्यहीन कौन है और भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली का बात बताए ना अभी। कहता है जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु के ही साथ बातें करता रहता है, प्रभु के साथ खेलता है, वह सर्वाधिक भाग्यशाली है। और धन संपत्ति और देह के साथ, नारी के देह के साथ खेलता रहता है, वह भाग्यहीन है, वो भाग्यशाली नहीं।
धन संपत्ति नारी देह के साथ जो खेलता है वह भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि अज्ञ के प्रधानाचार्य अब के प्रधानाचार्य थे शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्मा तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी होते हैं, इसलिए सबों के बीच में वो सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितने काली कमाई करे फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है। कथा में आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। उनके पास पैसा है, धन है, मान है। यह मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी का है। उसके पास लक्ष्मी है तब उसके आगे बैठाए जाते हैं। पीछे आने के बाद भी आगे उसको आसन दिया जाता है, बिठाया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। यह मान सेठ का नहीं, यह मान लक्ष्मी का है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग ही सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों को दिवाली विजयदशमी, वैश्यों के दिवाली लक्ष्मी का दिन। स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों से सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बैठाया और रानी से पूजा का सामान तैयारी करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम क्या था? बलि राजा का पत्नी का क्या नाम था? विंध्यावली। बलि राजा का पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम रतनमाला। रतनमाला बटुक सुंदर से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशाली होगी। जिस माता ने इसको दूध पिलाया होगा वह माता कितनी भाग्यशाली होगी और सुखी होगी। बोलिए राधे राधे। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों का दिवाली विजयादशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा के दिन और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की किंतु ऐसा तो कोई देखने में ही नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी से पूजा का सामान तैयारी करने की आज्ञा दी। बलि राजा ने पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम रतनमाला। बटुक सुंदर से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे दूध पिलाया होगा वह कितना भाग्यशाली होगा और सुखी होगा। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब वामन जी पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने के लिए इच्छा हुई। उसके मन में हत्या करने की इच्छा हुई गई। रतनमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पुतना बनकर आई। अगले जन्म में पुतना बनकर आई जिसे कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। वामन जी महाराज के चरणों में विंध्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष
सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणों तक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों का भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रतन प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। अगर ये प्रवचन आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। प्रेम से बोलिए पावन भगवान की जय।